कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है 25 जून को निर्जल एकादशी का व्रत, जिसका वीडियो मेरा पहले भी आ चुका है और दो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। उसका लिंक इसमें दे देंगे, आप लोग देखिएगा। ये निर्जल एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, मेरा आज का ये है वीडियो। निर्जल एकादशी का व्रत करने से आपको पूरा 24 एकादशी, इस बार अधिक महीना है तो 26 एकादशी व्रत का फल मिलेगा। और निर्जल एकादशी का व्रत निर्जल करना है, विधि माफिक करना है। तो अगर आप पूरा साल भर एकादशी का व्रत किसी कारण से नहीं रख पाते हैं तो आप इस निर्जल एकादशी का व्रत को कर लेते हैं। एक एकादशी कठिन है, लेकिन पूरा एकादशी व्रत का, पूरा साल भर का एकादशी व्रत का फल देने वाला है। समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करता है निर्जल एकादशी का व्रत। समस्त मार्कंड पुराण के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त संचित पाप को नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद जीव को जो है यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता है, सीधे वैकुंठ धाम को गमन करता है, विष्णु लोक का प्राप्ति होता है, सुख समृद्धि आता है इस व्रत को करने से। घर के सभी जो नेगेटिव एनर्जी दूर होता है इस व्रत को करने से। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलता है, धन आता है, दीर्घायु होता है, रोग जीवाणु शरीर से खत्म होता है और ज्यादा मतलब क्या बोला जाता है, दीर्घायु मतलब उम्र बढ़ जाता है। इस एकादशी को व्रत करने वाले का उम्र बढ़ जाता है। देखिएगा, जो भी मृत्यु आजकल का दुनिया में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अकाल मृत्यु हो रहा है। अगर आप शुरू से एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति या विष्णु के प्रति आपका परम भक्ति है तो आपका जो है बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ है, जिस पे रीझ गए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। चाहे दुनिया उसका पीछे लग जाए, दुनिया उसका शत्रु बन जाए, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर कोई श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो, और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एकमात्र व्रत है एकादशी का व्रत। वो भी अगर आप पूरा साल भर नहीं कर पाए तो एक एकादशी जो है निर्जल एकादशी आ रहा है 25 जून को, वो आपको रखना ही चाहिए। उसका विधि नियम टाइम सब कुछ हम इससे पहले का वीडियो बता दिए हैं, जो हम लिंक इसमें दे रहे हैं, आप लोग जरूर उसमें देखिएगा। और इस एकादशी व्रत को किसने किसने किया था? इस एकादशी व्रत को पूरा पांडव माने जो था उस समय का जो युग, द्वापर युग, सभी कोई करते थे, केवल भीमसेन नहीं करते थे। तो भीमसेन को ब्रिक नामक अग्नि था उसका उदर में, इसका कथा भी इससे पहले वीडियो में हम बताए हैं। तो इसीलिए वो नहीं रह पाते थे उपवास, तो इसलिए उनके नाम से इस एकादशी का नाम भी पड़ा था भीमसेन एकादशी। ये एक एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से भीमसेन का समस्त पाप नष्ट हो गया था। भीमसेन को विष्णु लोक का प्राप्ति हुआ था। भीमसेन को जो है मैंने जितना दीर्घायु जीवन मिला था, उसके बाद धन मिला था, उसका नाम मिला था, उनके नाम से एकादशी का नाम ही पड़ गया भीमसेन एकादशी व्रत। एकादशी माता कुंती, द्रौपदी, पांडव, कृष्ण सब कोई एकादशी का व्रत करते थे। ये एकादशी का व्रत करने से आपका शरीर में भी लाभ होगा। ऐसे आप तो जरूर, जब आप पूरे साल भर एकादशी व्रत नहीं करते तो आपको, हमको लगता है कि आप पूरे साल भर उतना मतलब उपवास नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक एकादशी अगर आप 24 घंटा बिना खाए पिए रहते हैं तो आपका जो है क्या होगा, आपका शरीर का जो कोशिका जो है डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को जीवन देता है। आपका शरीर के जो कोशिका है वो डिटॉक्स करता है, मतलब साफ करता है और आपको पाचन तंत्र को नया जीवन देता है। तो व्यासदेव इस एकादशी व्रत की कथा में भीमसेन को सुनाया था, क्योंकि महाबली भीम एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। इसीलिए आज का मेरा ये जो माने वीडियो है, ये बताना था कि अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या फल मिलता है। राजस्व यज्ञ का समान फल भी एकादशी करने से मिलता है। पांडव को इस व्रत के बाद महाभारत के पुण्य से, व्रत के पुण्य से, महाभारत के युद्ध में तो बहुत किसी का नाश करना पड़ा था ना, हत्या करना पड़ा था ना, सब पापों से उनको मुक्ति मिल गया था। उनको अक्षय कीर्ति मिला था, उनको ऐश्वर्य का प्राप्ति हुआ था, समस्त पापों का नाश हुआ था। समस्त इंसान का जीवन से लालच दूर हो जाता है, विष्णु के प्रति प्रेम पैदा, मतलब श्री कृष्ण भगवान के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति आता है जीवन में। ये निर्जल एकादशी का व्रत इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति निर्जल एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ये साल भर का निर्जल एकादशी का व्रत में आप निर्जल ना कर पाए तो चलेगा, फल लीजिए, जूस लीजिए और दूध पीजिए, लेकिन आप इस बार एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। ये एक एकादशी का व्रत कम से कम आप जरूर कीजिए, तो आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते, नहीं रह पाते, आपसे एकदम संभव नहीं है, तो हम ये बता रहे हैं, फिर भी आप कीजिए। आप जूस पी के रह जाइए, फिर भी आप कीजिए। आप फल लेके लीजिए, फिर भी आप कीजिए। ये एकादशी व्रत उतना कठिन नहीं होगा। अगर आप नियम पूर्वक कुछ विधि मान लेंगे ना तो सहज होगा। जैसे एकादशी के एक दिन पहले, दशमी के दिन आपको एकदम हल्का भोजन लेना है, चावल का उस दिन लेना नहीं चाहिए। निर्जल एकादशी का व्रत जब करेंगे 25 जून को, तो 24 जून को आप चावल ना लीजिए। एक बार एकदम माने सिंपल रोटी और थोड़ा सा कुछ सब्जी लीजिए और दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, ठंडा ठंडा फल खाइए जिसमें पानी ज्यादा परिमाण आपका शरीर में प्रवेश कर जाए। और जब एकादशी का दिन में आप एकादशी कीजिएगा तो आपको जब माने पानी के चलते कष्ट होगा शरीर में कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी का दिन है ना तो होता है, तो आप नहाइए, 2 बार 3 बार आप नहा लीजिए। आपको देखिएगा कोई भी प्यास जो आएगा वो फिर दब जाएगा और पार होना आसान हो जाता है। जब आप व्रत करेंगे ना, नियम करेंगे, दिन भर पूजा पाठ नियम सब कुछ करते करते दिन कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे करके निर्जल एकादशी का व्रत कीजिए, ठाकुर जी को प्रसन्न कर लीजिए। आपको देखिएगा आपका जीवन सभी संकटों से दूर हो जाएगा, आपका जीवन दीर्घायु होगा, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति चारों तरफ फैलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा और सबसे बढ़कर आपको विष्णु पद की प्राप्ति होगा, आपको मोक्ष धाम की प्राप्ति होगा, विष्णु चरणों में भक्ति प्राप्त होगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिए। एकादशी का व्रत, आप निर्जल एकादशी का व्रत जो 25 जून को है, इतना सहज नियम बताए दिए हैं, क्यों करना जरूरी है वो बता दिए हैं, इतना अच्छा करके हम बता दिए हैं। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ये हम आपसे विनती करते हैं। राधे राधे।